हेलो बच्चों, वेलकम टू AKM सर क्लासेस। आर यू वेयर? वी आर हेयर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक डरावना टॉपिक होता है, क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के नाम से बहुत घबराते हैं। क्योंकि सर इनमें हमारे पास जो 6 वर्ड हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक, ये क्या होता है, इन्हें कैसे समझना है, तो क्यों ना इसे इजी किया जाए। तो मैं आपको समझाता हूं एक नए मेथड से। देखिए मेरे पास टॉपिक जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी छोटी सी फॉर्मूले निकालने की छोटी सी ट्रिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा आप। सिंपल टॉपिक क्या है हमारे पास में, PBP डिवाइड बाय HHB। मतलब क्या है, अब आप ध्यान समझे मेरी बात को। सर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री हर हर बोले। मतलब कैसे, एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, बहुत अच्छे समझना आप सिंपल लैंग्वेज में। ट्राइंगल में ऑलवेज कोशिश करें कि नीचे तरफ नेमिंग कहते हैं हमेशा आप A, B और C। ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है, वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। बिग साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, और बेस हमेशा क्या होता है, बेस यानी कि कर्ण, लंब और आधार। ठीक। अब सर सबसे पहली बात, ये ट्राइंगल जो था मेरे पास में, देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये एंगल डिपेंड करता है। एंगल क्यों बनाया जाता है ट्राइंगल के अंदर, अगर एंगल ए पे बना है तो ऑलवेज याद रखिए कि एंगल की सामने की साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे की साइड हमेशा क्या होती है, बेस। अगर इन द केस ऑफ यही एंगल यहां बना होता, सेम टू सेम ट्राइंगल ABC, अगर एंगल यहां बना होता तो परपेंडिकुलर कहां होता, इसकी सामने की साइड में, यानी कि P यहां पे होता। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज को समझने में। और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस, और बेस क्या हो जाता है यहाँ पे। बस हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एंगल देखना है, जिससे क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती है। अब इसे हम समझेंगे तो देखिए बेटा, जमता कैसे हो जाए, सीक्वेंस वाइज। साइन, ये होता है साइन का फॉर्मूला, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। कैसे, ध्यान से देखिए आप। सर साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो गया आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का सिंपल एक फॉर्मूला आ गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या है मेरे पास में, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या है हमारे पास में, आप नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर देखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H अपॉन B, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और आखिरी में सर कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि P अपॉन B। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ट्राइंगल के एक क्वेश्चन को समझने के लिए हम 8.1 को बहुत वैरायटी और बहुत अच्छे समझेंगे, स्लोली और अच्छे से, आराम से। तो पहली स्लाइड हमारे पास में आता है पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B। अब एट B, अब सर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज कैसे होता है हमारे पास, तो हमने डायग्राम बनाया सर, एक डायग्राम हमने बनाया है, ये देखिए। नेमिंग वही देंगे हम, A, B और C। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री, यानी क्या है ये 90 डिग्री। अब एंगल हमने सर ए को मान लिया, इसमें कहीं भी गिवन हमारे पास में नहीं दिया था। तो देखिए AB कितना दिया है, 24, और BC कितना दिया है, 7। मतलब सर हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्राइंगल की कभी भी 2 साइड दी हो और तीसरी साइड निकालना होता है तो ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझेंगे हम। तो देखिए सर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है ये, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ओके सर, हाइपोटेन्यूज में क्या दी गई है सर, ये तो हमें निकालना है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, AC का स्क्वायर और बराबर हाइट कितनी सर हमारे पास में BC, यानी BC का स्क्वायर
और बेस कितना हमारे पास में ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना गिवन है हमारे पास में 7, तो 7 का स्क्वायर, और ए बी कितना गिवन है हमारे पास में 24, तो 24 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 24 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है 576। इन द केस ऑफ आपको अगर स्क्वायर निकालते नहीं आता है तो स्क्वायर निकालने की बहुत बेसिक ट्रिक है। उसको कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखते जाइए आप। इसको 3 हिस्से में बांट दीजिए हमेशा। 4 का स्क्वायर 16, 1 बचेगा कैरी में, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 8, 8 2 16 और 1 7। बचा क्या मेरे पास में 16 और 1 7, बचा कितना मेरे पास में 1 बचा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो कितना आंसर आ गया 576। ओके, सो रेदर देन 576 आ गया सर मेरे पास में ये। अब मैंने कर दूंगा क्या प्लस, तो 576 प्लस 49, ये कितना बन जाएगा बेटा 518421 कितना आ जाएगा पास में 625। और सर यहाँ पे क्या लिखा है ये AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। स्क्वायर जब भी उस तरफ जाता है क्या बन जाता है वर्ग, यानी कि रूट क्या बन जाएगा हमारे पास में सर ये रूट कैसे होता है, तो AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 625, और 625 सर किसका रूट है हमारे पास में 25 का, तो दिस इज योर आंसर। सर ये हमारे पास में कितना आ चुका है 25 इज योर परफेक्ट आंसर। इज देयर एनी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो 25 अगर आपको रूट नहीं आता है इन द केस सर मुझसे रूट भी नहीं आता है मैं कैसे करूंगा, तो भी उसकी ट्रिक है, ध्यान से देखिए आप। लाइक 625 है ना, तो उसका हमेशा क्या निकाल दीजिए आप सिंपल लैंग्वेज में LCM। LCM कैसे निकालेंगे हम, इसको 5 से करेंगे, 5 1 जा 1 बचेगा, 5 2 जा 2 बचेगा, कितना जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25। देखिए बेटा सर ये हमारे पास में क्या है स्क्वायर यानी कि रूट जब भी होता है तो पेयर 2 की बनती है। इन द केस ऑफ यहाँ पे क्यूब होता तो पेयर 3 की बनती। स्क्वायर है तो 2 के पेयर बनाएंगे सर, एक पेयर ये बन जाएगी, एक पेयर ये बन जाएगी, इस पेयर से एक 5 बाहर आएगा, इस पेयर से एक 5 बाहर आएगा, और 5 5 का क्या होता है 25। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारे पास में कितना आ चुका है AC की वैल्यू 25। अब हमें निकालना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन sin A और cos A। सो वी हैव टू इरेज द पेज। देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या दिया गया है sin A निकालना है सर आपको, और फिर क्या निकालना है cos A। क्या निकालना है cos A। ठीक है, तो साइन ए फॉर क्या है सर हमारे पास में एंगल कितना है A है, तो ऑलवेज साइड क्या सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, और किनारे पे क्या है हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है इन द केस ऑफ मुझे याद नहीं है, देन अगेन फटाक से कहीं पे लिख लीजिए पंडित पट्टरी प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन H क्या होता है सर हमारे पास में P अपॉन H, और cos का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा हमारे पास में B अपॉन H, क्योंकि एंगल दोनों में A ही है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो P अपॉन H, P कितना दिया है 7, और H कितना दिया हमारे पास में 25। ठीक है, और B में सर बेस कितना दिया हमारे पास में 24, और H कितना दिया हमारे पास में 25। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन इज सेकंड, साइन C और cos C हमारे पास में दिया है सर। अब C का मतलब क्या है, ये एंगल चेंज है। एंगल चेंज मतलब कि अब एंगल यहां पे नहीं हमारे पास में, एंगल जो है वो यहां पे नहीं होगी, हमें यहां दिया गया है। जब सर एंगल हमारे पास में यहां पे आ चुका है तो ये साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो गई है परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी क्या बेस, और ये कहलाएगी हाइपोटेनियस। सर हमारे पास में साउंड वही का वही था। अब इन द केस ऑफ सर सी साइन का फॉर्मूला हमारे पास में सेम टू सेम P अपॉन H, और cos कितना होता है B अपॉन H, लेकिन सर इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में 24, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास में सेम टू सेम 25। नाउ बेस कितना था हमारे पास में इस बार 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में 25। आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एंगल देखना है, एंगल चेंज होगा तो एंगल के सामने का साइड ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे की साइड बेस, और लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में दिया गया है, कोई फिगर दिया गया है, एक खूबसूरत सा फिगर दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का।
क्वेश्चन में दिया गया है tan p माइनस cot r इज व्हाट? tan p cot r ट्रिग्नोमेट्री लिटरेरी टफ है ना? तो चलिए क्यों ना इसको भी हम आसान कर देते हैं। ध्यान से देखिए आप। सर मेरे पास में तीसरी साइड नहीं दी गई, जब कभी भी तीसरी साइड ना गिवन हो ऑलवेज क्या यूज करें आप? पाइथागोरस थ्योरम। सो सबसे पहले सर मेरे पास में काम कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम, निकाल दीजिए, फटाक से निकाल दीजिए। क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और बेस यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। पी आर यानी कितना दिया है? 13 का स्क्वायर और पी क्यू कितना दिया है बेटा? 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमें क्या करना है सिंपल लैंग्वेज में? फाइंड। 13 का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड क्यू आर स्क्वायर यू हैव टू फाइंड दैट। ये इस तरह पॉजिटिव में जब कोई वैल्यू ना हो तो हम क्या मानते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। कि वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ऑलवेज चेंज। नाउ 169 ये यहां आगे क्या हो जाएगा? माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। इनको कर दीजिए आप माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास में? 25 बराबर क्या लिखा है? क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। और 25 सर किसका रूट होता है? 5 का। किसका रूट होता है? ये पूरा 5 का। तो हमारे पास सर आंसर कितना आ चुका है? 5। ठीक है सर, ये आंसर कितना आ गया मेरे पास में? 5 आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है? tan p माइनस cot r। देखिए आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? tan p और फिर मैं क्या निकालूंगा? cot r। देखिए बेटा अगर सर मुझे p बोला है आपने, मतलब एंगल क्या बन रहा है? ये तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। सर tan कितना होता है? तो तुरंत सर हमने फिर से एक बार निकाला क्या? ये होता है क्या? tan। क्या होता है ये? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? p अपॉन b हो जाएगा सर हमारे पास में। p कितना है? 5 और b कितना सर हमारे पास में इस बार 12। ये आ गई है tan p की वैल्यू। और cot कितना होता है? सेम इसी का उल्टा। cot क्या होता है? जस्ट इसके नीचे लिखा होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सर r है, लेकिन देखिए सेम टू सेम p एंगल नहीं है, एंगल इस बार क्या है? r है। तो सर एंगल क्या हो जाएगा सर हमारे पास में? हल्का सा चेंज करेगा आप एंगल को। एंगल क्या हो जाएगा सर? ये अब ये एंगल है सामने, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो b अपॉन बी यानी कि 5/12। कितना आंसर हमारे पास में आ चुका है? 5/12। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो नाउ वैल्यू को सर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? tan p माइनस cot r इक्वल्स टू ये कितना आया है? 5/12 और ये कितना आया है? 5/12। देखिए बेटा एक प्लस में है, एक माइनस में, आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो योर आंसर विल बी 0। ओके, सो आई होप कि आपको अब ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रही होगी। इसी तरह से बने रहिए और समझते रहिए, हम आगे की स्लाइड्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। सो नाउ क्वेश्चन 3 is sin a equals to 3/4. Now question is that sin a equals to 3/4। आपको एक वैल्यू गिवन है। अब सर ना हमारे पास इस बार ना कोई ट्राइंगल दिया है, ना कोई फिगर गिवन है, तो ट्राइंगल को जमाएंगे कैसे हम लोग? सिंपल लैंग्वेज। ध्यान से देखिए, कोई भी एंगल अगर दिया होता है तो सिंपल आप उसको क्या कर देंगे? ड्रॉ। उसे क्या कर लेंगे आप? सिंपल लैंग्वेज में ड्रॉ कर लेंगे एंगल को लाइक दिस। सर ये दिया है a, ये दिया है b और ये क्या दिया है सिंपल लैंग्वेज में? c। सेम टू सेम एंगल a दिया है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। 3/4। अब उसने क्वेश्चन में सर वैल्यू क्या दी है? sin a इक्वल्स टू 3/4। साइन होता क्या है बेटा? तो तुरंत आपने फिर से वैल्यू को लिखा। साइन कितना होता है? p अपॉन h। क्या होता है? p अपॉन h। यानी सर परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास में? 3 दिया गया है और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में? 4 दिया गया है। आपको निकालना क्या है? बेस। इन द केस ऑफ फिगर अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप इस तरीके से इस वैल्यू को भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो तीसरी साइड मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर हाइट यानी BC का स्क्वायर और बेस यानी कि AB का स्क्वायर। ओके सर, AC यानी कि 4 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर है और ये हमें फाइंड करना है। सब क्या मान लेंगे? AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर 3 3 is 9 बराबर AB का स्क्वायर। 9 यहां पॉजिटिव में है, यहां जाकर तो गायब हो जाएगा नेगेटिव में।
16 माइनस 9 आ जाएगा, तो कितनी सर मेरे पास में वैल्यू आ गई है ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 6 और 1 7 ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाएगा तो सर क्या बन जाएगा रूट, क्या बन जाएगा रूट। तो रूट 7 इज योर परफेक्ट वैल्यू आ चुकी है। कितने वैल्यू मेरे पास में रूट 7, ठीक है। नाउ उसमें निकालने क्या क्या बोला है cos a tan a, cos a और tan a उसने फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए सर एंगल दोनों में क्या है सेम टू सेम, मतलब फिगर जो बना है परफेक्ट बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही एंगल है तो यही परपेंडिकुलर है, यही बेस है और यही क्या है हाइपोटेन्यूस। cos कितना होता है b अपॉन h, cos कितना होता है b अपॉन h। tan कितना होता है p अपॉन b, tan कितना होता है सर p अपॉन b। तो देखिए बेस कितना सर हमारे पास में इस बार रूट 7 है और हाइट हाइपोटेन्यूस कितना मेरे पास में 4 है, परफेक्ट आंसर। इस बार p कितना आएगा 3 है और बेस कितना आएगा रूट 7 इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओहो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 15 cot a equals to 8। अब एक नया पैटर्न आ गया, हल्का सा वेरिएशन है, क्या है वो 15 cot a equals to 8 और हमें निकालना क्या है साइन ए और सेक। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज थी सर, इसमें हमें अपॉन में नहीं दिया तो आप इसको अपॉन में कर देंगे। कैसे, ये यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, कहां जाएगा ये डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगी सर वैल्यू मेरे पास में cot a इक्वल्स टू 8 बाय 15, ठीक है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है तुरंत आपने लिखा दिया हमारे पास में, ये 10 था ये कॉट है, कॉट का होता है b अपॉन बी। क्या होता है बेटा पास में b अपॉन p, ठीक है। तो ट्राइंगल आप सेम बनाएंगे हमारे पास, तो ट्राइंगल कभी भी अलग नहीं करना है आपको, सेम टू सेम ही बनाना है सब जगह पे। ट्राइंगल a b और c यही एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, यही बेस है और यही क्या है हाइपोटेन्यूस। b कितना दिया है सर 8, तो ये वैल्यू हमारे पास में गिवन थी 8 हमारे पास में क्या है गिवन है, ओके। और ये कितना दिया हमारे पास में 15 दिया गया है, ये हमें निकालना है। यू ऑलवेज यूज टू फाइंड अ थर्ड कॉलम, यू यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालते हैं हम लोग, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सर AC का स्क्वायर हमें निकालना ही है इस बार, 15 का स्क्वायर और बेस यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। सर AC का स्क्वायर क्या हमारे पास में हो जाएगा, उसको आप प्लस कर देंगे वैल्यू क्या बन जाएगी 9 8 2, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, और 289 इसका रूट होता है 17, किसका रूट होता है सर ये हमारे पास में 17 का, ओके। अब सर हमारे पास में AC आ चुका, कितना है हमारे पास में 17, इसकी वैल्यू आ चुकी है। निकालने क्या बोलिए साइन है और सेक है, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे आप साइन ए सर हमें निकालने बोला है आपने, साइन ए निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, क्या हो जाएगा फॉर्मूला P अपॉन H। और सेक क्या हमारे पास में सेक ए क्या है हमारे पास में, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का फॉर्मूला जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो P अपॉन H कितना है हमारे पास में इस बार 15 और H कितना हमारे पास में है 17, और इस बार कितना हमारे पास हाइपोटेन्यूस 17 और बेस कितना अपने पास में 8। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। सो नाउ वी हैव टू जंप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इज दैट अ सेक थीटा, इस बार हमें एंगल क्या दिया गया है थीटा, क्या दिया गया है एंगल थीटा। सेक थीटा गिवन है 13/12। सेक होता क्या है सर, अब भी मैंने पढ़ा है क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या पढ़ा है अपन ने हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सर ये होता है सेक का फॉर्मूला। सो यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल A B और C। थीटा दिया है इस बार, एंगल को थीटा मान लेंगे आप। हाइपोटेन्यूस 13 दिया है और बेस यानी कि 12 दिया है, आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। B दिया है और HY गिवन है सर। सेम यू हैव टू यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कहते हैं हमारे पास में 13 का स्क्वायर दिया गया है, B हमें निकालना है P का स्क्वायर और बेस कितना दिया है सर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169
पी आपको निकालना है। 4 12 का तो था 144, ये यहां प्लस में है, वहां जाकर तो टाइम हो जाएगा माइनस में। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा बेटा 25 बराबर क्या है पी स्क्वायर। स्क्वायर जब भी उस तरफ जाता है क्या बन जाता है रूट, क्या बन जाता है ये रूट। कितना आगे से 25 का रूट आ चुका है, तो किसका होता सर ये रूट 5 5 25। जो परफेक्ट आंसर इज 5 हमारे पास में आ चुका है सर। हमें निकालना क्या है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे के सारे रेशियो निकालने हैं। कौन कौन से होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। सो नाउ साइन कॉस टेन कॉट सेक मत निकालिए, सेक ऑलरेडी गिवन है, कॉसेक। सबके फॉर्मूले क्या बनते हैं हमारे पास है बेटा सर साइन यानी कि p अपॉन एच कितना है p अपॉन एच, सर कॉस कितना है b अपॉन एच, टेन कितना है p अपॉन b, कॉट कितना सर हमारे पास में b अपॉन p, और कॉसेक क्या हमारे पास में h अपॉन p। p अपॉन h परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सब में एंगल इस बार गिवन ही नहीं है, ऑलवेज मेंशन दैट a ही हमारा एंगल होगा। p कितना दिया है सर 5 अपॉन h यानी कि 13, आंसर आ चुका है। b अपॉन h यानी 12/13, p अपॉन b यानी कि 5/12, ओके। और b अपॉन h p यानी कि 12/5, और इस बार क्या दिया है 13/5। इट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब सिंपल सी बात थी, हमने सर पढ़ा है 15 32 प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत इजी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे पढ़ेंगे तो यू बेंच डेट के आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कभी कोई बहुत हैवी क्वेरी होती है सर कि मैं हिंदी मीडियम के हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी लैंग्वेज, तो देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को बेटा। आप इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं क्या, लाल बटे कक्का, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के पढ़ना चाह रहे हैं इस वीडियो को देख के। तो लाल बटे कक्का, लाल यानी क्या होता है ध्यान समझेंगे आप। सर मैंने फिर एक ट्रायंगल बनाया है, लंब कर्ण, और ये क्या होता है आधार। तो सर साइन मेरे पास में वही रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये क्या है कॉसेक। साइन क्या है सर लंब बटे कर्ण, K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और L बटे कर्ण। कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस, लंब और आधार। ठीक है, आप किसी भी माध्यम के हो, सिर्फ अच्छे से बैठ के ट्रिग्नोमेट्री को समझें और अपनी और क्यूरीज को और ऐसे क्वेश्चंस को भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सर अगला आता है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब इस बार सर हमें गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, तीसरी साइड को निकालना। चलिए उसे फाइंड करने के लिए सब जुट जाते हैं एक साथ, फटाफट जमाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। cot सर यानी b अपॉन p, b अपॉन p हमें सर क्वेश्चन में गिवन है। तुरंत सबसे पहले सर मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल। थीटा है इस बार वैल्यू भी कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे पास में। तो यही a है, यही b है और यही c है। ये परपेंडिकुलर, यही हाइपोटेनियस और यही पे आ गया है बेस। b दिया सर मेरे पास में इस बार 7, कोई दिक्कत की बात नहीं है। p दिया है 8, कोई दिक्कत की बात नहीं है। h निकालना है सर, कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे कैसे हम लोग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि h हमें निकालना है सर इस बार, p कितना दिया है 8 का स्क्वायर और ये दिया है 7 का स्क्वायर। a का स्क्वायर होता है 64, 7 7 49। आप इन्हें क्या कर देंगे, सिंपल लेंगे प्लस कर दीजिए, 9 और 4 13, 13, 1 ऊपर जाएगा, 10 और 1 11 आ चुका है। स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट। और सर 1 1 3 किससे का रूट होता है क्या, सोचिए सोचिए सोचिए, नहीं। तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूस इक्वेशन 1 1 3। अब मुझे सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या गिवन दिया है, थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या गिवन दिया गया है, 1 प्लस
साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय दिया गया है सर 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहली बात, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका दिखाऊंगा। क्या? सबसे पहले मैं देखिए साइन और कॉस तो मैं निकाल लूंगा। तरीका क्या होता है साइन कॉस निकालने का? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस कितना होता है हमारे पास में? b अपॉन h। तो p अपॉन h क्या दिया हमारे पास में? 8 बाय रूट 113 है, ठीक है, 7 है, और b अपॉन h हमारे पास में रूट 113। ये दोनों वैल्यू हमारे पास में गिवन थी। सीधे करके आंसर मत निकालिए, बहुत लेंथी मेथड है। इसका एक बेस्ट तरीका है क्या? मैंने ध्यान से देखा, क्लास 9 का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सर हमारे पास में क्या होता है? तुरंत मैंने लिखा, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, फॉर्मूला क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या जम जाएगी ऊपर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज सर नीचे भी जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज दी गई हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या आपके पास में? 8y रूट ऑफ 113, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय, सर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस की वैल्यू क्या दी गई मेरे पास में? 7 बाय रूट ऑफ 113, इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग इसको। सर डिवाइड में क्या मान लेंगे? दोनों की 1 और 1 मान लेंगे, पहले यहाँ पे अंदर स्क्वायर कर देंगे, 1 का 1 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर कितना जाएगा? 64। और अब देखिए रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, तो रूट 113 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा देखिए, तो स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल। बचा कितना? 113। कितना आ गया हमारे पास? 113। अपॉन में क्या मान लेंगे इसके? अब 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है? पीरियड गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे 1 माइनस वैल्यूज दी गई हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, वही रूट 13 का स्क्वायर, अब भी आपने सीखा सर 113 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1, यहाँ पे सर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 113 बन जा 113 रहेगा, माइनस 64 है, और 113 बन जा 113 यही है, डिवाइड बाय 113 बन जा 113, माइनस 49 है, डिवाइड बाय 113 है। तो ये आपस में डिनोमिनेटर का जाना सेम थे, कैंसिल हो चुके सर हमारे पास में ये। तो वो बचा कितना है? 113 माइनस 64, बचेगा कितना हमारे पास में बेटा? ये तो 113 क्या कर देंगे आप? माइनस 64, बॉरो लेंगे आप, 13 में से 4 जाए कितना बचेगा? 9, और 10 में से क्या कितना गया? 49, और सर नीचे कितना बचा मेरे पास में? ये 64। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, विल कंप्लीट योर वर्क, दैट्स इट। ओके सर, कितना बचा मेरे पास में? 49/64। अब सेकेंड मेरे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या दिया मेरे पास में? कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक और वैल्यूज फाइंड करनी है, सो वी हैव टू इरेज दैट पेज। वी नीड अ स्पेस। So now second question is that cot स्क्वायर थीटा। अब कॉट क्या होता था हमारे पास में? बी अपॉन बी। क्या होता था हमारे पास? ऑलरेडी गिवन है आपको, 7/8 आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, तो 7/8 दिया है सर, इसका क्या दिया है? होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेम। दिस इज योर परफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ लास्ट स्लाइड इज दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4। पहले 3 को आप कहां भेज देंगे? नीचे। तो कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत आपने लिखा बी अपॉन पी। सर क्या होता है पास में? बी अपॉन पी। तो आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है सर, खूबसूरत सा, ए बी और सी। एंगल ए है
एंगल ये है, सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और बाजू में हाइपोटेनियस। सर कहता दिया हमारे पास में बी बाय पी है, बी कितना अपने पास इस बार 4 है, बी कितना अपने पास में आएगा 3 है। आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है, यू हैव टू यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर सर हमें निकालना है, बी कितना दिया है, बीसी कितना दिया है 3 का स्क्वायर और ये दिया है 4 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा हमारे पास में। एसी का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो स्क्वायर में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट रूट ऑफ 25। और 25 सर किसका रूट होता है 5, तो दिस इज योर आंसर विल बी 5। मुझे निकालना क्या है इसमें, सिंपल दो फाइंड करना है आपको कि 1 माइनस 10 आई थिंक स्क्वायर है क्या, एक सेकेंड, आई थिंक ये स्क्वायर है इसमें, ठीक है। सो ठीक है स्क्वायर। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, इस फॉर्मूले को एडजस्ट करना है, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं, ये आपको बताना है इसमें। सो वी नीड अ स्पेस, सो इट इज दैट चैप्टर्स ऑफ लाइक दिस। ठीक है। सो मुझे प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या सर, ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले मुझे साइन कॉस और टेन की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। वैल्यू मेरे पास सर क्या क्या होती है, सबसे पहले निकालेंगे आप साइन ए कॉस ए और टेन ए। वैल्यू क्या क्या हो जाएगी सर हमारे पास में, साइन कितना होता है पी अपॉन एच, कॉस कितना हो जाएगा बी अपॉन एच और टेन कितना हो जाएगा हमारे पास में पी अपॉन बी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 और ये कितना पास में बी अपॉन एच, बी कितना है 4 और एच कितना हमारे पास में आएगा 5 और टेन कितना था हमारे पास में पी अपॉन बी यानी कि 3/4। तीनों वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं, वैल्यू को आपको सिंबल पुट करना है और बराबर प्रूव करना है क्या ये है या नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, और बेटा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप इक्वल लगा के स्टेप बाय स्टेप लिखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। ध्यान से देखिए आप, सब क्वेश्चन है हमारे पास में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 कितना हमारे पास में 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा सर, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 है, सेम इक्वेशन 3/4 का होल स्क्वायर चला जाएगा। पहले हम एक साइड सॉल्व कर डालते हैं फटाफट, अपॉन में क्या मान लेंगे दोनों के 1 मान लेंगे आप, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 मान लेंगे आप, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा पास में, डिवाइड बाय 16 है, अपॉन 1 मान लेंगे सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जो अभी हमेशा से होता आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, सिंपल लैंग्वेज में 16 बन जा 16 हो जाएगी सर, माइनस 9 बन जा 9 और डिवाइड बाय 16 बन जा 16 हो जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाय 16 बन जा 16 प्लस 9 और डिवाइड बाय 16 हो जाएगी, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 6 में से जाएगा कितना जाएगा 7 और ये जाएगा प्लस कितना जाएगा 25। तो सर एक बार वैल्यू कितनी हो चुकी है 7/25। हम इस तरह का कॉलम भी सॉल्व करते हैं, अगर केस 7/25 में आता है तो यस हेंस इट इज इक्वल। तो सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए कॉस हमारे पास में क्या दिया गया है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, साइन कितना दिया है सर 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब कभी भी सर बेस एक जैसे हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस या फिर माइनस, जैसा साइन लगा उसके अकॉर्डिंग। तो 25 हो जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ चुका सर ये 7/25। तो सर हमने देखा कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपस में क्या हो रहे हैं बराबर। तो आप नीचे बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS और मस्त क्या लिख देंगे आप हैंड्स प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आपको मेरी एक्सरसाइज बहुत से समझ में आई होगी और मेरी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो या आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट निकालता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को फॉलो करिए हमारे, और आपको इस पूरे एक्सरसाइज की एक नोट चाहिए हो तो आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर को स्कैन करके आप पूरी की पूरी स्लाइड्स के नोट्स अपने मोबाइल में आ सकते हैं।
ये हो चुके हैं नोट्स, आप इसे स्कैन कर लीजिए जूम करके, और इससे आपके फोन में नोट्स खुल जाएंगे। गूगल में जाइए, स्कैन करिए उसमें और नोट्स को अपने मोबाइल में पाइए। थैंक्स फॉर, थैंक यू।